हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जियोमेट्री का। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। बराबर, पॉइंट को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन है, उसको ऐसे दो एरो से हम बताते हैं, दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जो है स्टूडेंट्स, उसको हम पर्टिकुलर ऐसे बता सकते हैं, उसमें एरो नहीं आता है, राइट। मतलब आपको इतनी बात समझ में आएगी, जो लाइन है वो इनफाइनाइट तक जाएगी। लाइंस की जो लेंथ है वो डिफाइनाइट नहीं हो सकती, बराबर, इनफाइनाइट तक जाएगी। और हम बात करें अगर लाइन सेगमेंट की, तो उसकी प्रॉपर फिक्स्ड लेंथ होगी। इतना आपको समझ में आया। नाउ हम बात करते हैं, लाइन सेगमेंट देख लिया हमने, उसके बाद रे देखते हैं। रे, व्हाट इज अ रे? तो रे में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, दूसरे साइड एरो होता है। इस टाइप से हम रे को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया है और उसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन है। 1 बाय 1 चलो उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका 5 पॉइंट। तो पॉइंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ओ डी है वो पॉइंट है, उसके बाद ई है, उसके बाद ओ है, सी है और बी है। वो सारे क्या है, पॉइंट्स है, बराबर। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लाइन की बात करते हैं। लाइन, तो लाइन यहाँ पे मेनी लाइन्स पॉसिबल, बराबर, बहुत सारी लाइन्स पॉसिबल है। क्या लिखेंगे, मेनी लाइन आर पॉसिबल, मेनी लाइन्स आर पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स पॉसिबल है। लाइक हम लिखेंगे यहाँ पे डी ई, लाइन डी ई, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड एरो आएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको। उसके बाद हम बात करें लाइन डी ओ, उसके बाद लाइन डी बी, बराबर। अदर लाइन कौन सी हो सकती है स्टूडेंट, यहाँ पे भी ऐसे एरो बताया हुआ है हमें, बराबर। दूसरी लाइन हो सकती है लाइन ओ ई, बराबर, लाइन ओ ई भी हो सकती है और लाइन ओ बी भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे पॉसिबल है। समझ में आया आपको? लाइन ओ बी, ओ से लेके बी तक की भी लाइन हो सकती है, ओ से लेके ई तक की भी लाइन हो सकती है, बराबर। तो ऐसे बहुत सारी लाइन्स पॉसिबल है। उसके बाद 4 रेस, रेस बताए हैं हमें, तो ओ से हम स्टार्ट करेंगे। मेनी रेस आर पॉसिबल, बट ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ ई, उसके बाद ओ डी, उसके बाद ओ बी, ओ सी, बराबर। ये ओ को फिक्स्ड पॉइंट रखना है, उसके बाद सारे पॉइंट्स को बता देना है, ई डी बी और सी। बहुत ही इजी है, बराबर। कोई कोई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं ओ डी, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ओ डी को साथ में लिखना है, बराबर। और एक साइड ऐसे एरो बनाना है, मतलब कि ये रे है, वैसा आपको पता चले, बराबर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रेस पॉसिबल है, बराबर। मैंने यहाँ पे लिखाया है दूसरे भी रेस या फिर लाइंस हो सकती है, बराबर। तो वो भी आंसर सही रहेगा आपका, और ये लिखोगे तो भी सही रहेगा। देखो नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको बताना है, लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ओ से हम बात करें तो ओ ई एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर।
ओ से लेके डी, उसके बाद ओ बी, ओ सी, ओके, ओ ई आ गया, ओ डी बी आ गया, बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, डी बी या फिर बी डी, बराबर। ऐसे सारे लाइन सेगमेंट भी पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आया आपको? पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात की रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा है यहाँ पे, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। लाइन्स हमें बतानी है, चूज ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम। 2 ही लेटर्स को आपको चूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मेनी लाइन्स आर पॉसिबल, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, मेनी लाइन्स आर पॉसिबल। बहुत सारी लाइन्स पॉसिबल होगी स्टूडेंट, लाइक पॉसिबल, लाइक क्या लिखेंगे हम, ए से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ए बी, लाइन ए बी, उसके बाद ए के साथ सी भी जोड़ सकते हैं हम, ए के साथ डी भी आ सकता है, बराबर, डी तक है। उसके बाद बी की बात करें हम तो बी सी, उसके बाद बी ए भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बी डी भी लिख सकते हैं, बराबर ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं, सी के साथ सी ए, सी बी, सी डी, सिमिलर वे से डी ए, डी बी एंड डी सी, बराबर, डी सी। इस टाइप की हम लाइंस बना सकते हैं। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, यूज द फिगर टू नेम, बराबर, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको क्या इजीली समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर। तो चलो फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। इस टाइप की फिगर आपको गिवन है। और दूसरा हमें पूछा गया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। पॉइंट ई हो ऐसी लाइन तो हम लिख सकते हैं ई कौन से लाइन पे है, ए ई लाइन पे है। कौन सी लाइन पे है स्टूडेंट, ए ई। दूसरा भी हम आंसर लिख सकते हैं कि भाई बी ई लाइन पे है या फिर डी ई लाइन पे है, पर हम एक ही आंसर लिखेंगे, बराबर। मतलब कि बहुत सारे आंसर्स इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लाइंस किसको कहते हैं, रेस किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स किसको कहते हैं, या फिर पॉइंट्स किसको कहते हैं। सिंपल है। तो लाइन ई कौन ई पॉइंट है वो ए ई लाइन पे आएगा, ये लाइन पे आएगा, बराबर। दूसरा क्वेश्चन देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए से पास हो रही हो वैसी लाइन, ए में से पास कौन सी लाइन होगी, ए ही लाइन होगी, बराबर। ए ई लाइन ए से पास हो सकती है। लाइन ऑन विच ओ लाइट, ओ कौन सी लाइन पे आएगा, तो ओ जो है वो ओ सी लाइन में भी आ सकता है स्टूडेंट, और ओ बी लाइन पे भी आ सकता है, बराबर। ये दो लाइन में से आ सकता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये ओ है वो कौन सी लाइन में आ सकता है, तो सिंपल है ना, ये पूरी लाइन है, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ओ सी भी लिख सकते हो, ओ बी भी लिख सकते हो, बराबर। दूसरा क्या लिख सकते हो, बी ओ बी सी ओ, ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 पेयर बताओ जो लाइन इंटरसेक्ट करती हो।
तो ये एक लाइन है, उसको ऐसे एक ए लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन को हम ए ई कहते हैं, ए ई। बराबर, ध्यान से समझना, ए ई है, उसके साथ कौन सी लाइन होगी, ए ई एंड, ए ई एंड, ए ई के साथ ओ सी लाइन होगी। बराबर, दूसरी कौन सी होगी, ए ई के साथ ए ई एंड दूसरा क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ई एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई एफ। समझ में आया आपको, सिंपल है। बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। बराबर, एक पॉइंट जो है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल वे से मैथ को समझना है हमें, ध्यान से समझना। एक जो पॉइंट है उसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से पास हो गई, एक लाइन यहाँ से पास हो गई, सिंपल है। एक लाइन यहाँ से, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। मतलब हम उसको क्या लिखेंगे वर्ड में, काउंटलेस। क्या लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर आएगा काउंटलेस, मतलब कि बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है, राइट। सेकेंड है टू गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन है। प्रैक्टिकल वे से समझते हैं, देखो 2 पॉइंट्स है, उसमें से एक ही लाइन, दूसरी लाइन कहाँ से ऐसे पास करोगे, नहीं होगी ना। बराबर, लाइन तो एक ही पास होगी, मतलब कि 2 पॉइंट्स हो, ऐसे 2 पॉइंट्स है, उसमें से एक ही लाइन पास हो सकती है। बराबर ना, 2 पॉइंट्स है, उसमें से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो हम लिखेंगे ओनली वन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट। ऐसे है, एरो नहीं है, मतलब कि लाइन सेगमेंट AB पे है। लाइन सेगमेंट जो AB है, तो सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो स्टूडेंट। तो हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर दिया है, उसके ऊपर P है, तो यहाँ पे P ड्रॉ कर दो। बहुत ही सिंपल है, लाइन पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, तो लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया, उसके ऊपर P को प्लॉट कर दिया, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, XY एंड PQ लाइन्स इंटरसेक्ट। एक लाइन XY है, एक लाइन है PQ, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, M पॉइंट पे, तो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, उसको M कह दो। बहुत ही सिंपल है, राइट। देखो आगे, लाइन्स L कंटेन E एंड F। लाइन L है, तो सबसे पहले लाइन L को ड्रॉ करो, कंटेन E एंड F, उसके ऊपर क्या है, E भी है और F भी है, बट कौन सा पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट D नहीं है। बराबर, तो D को कहीं पे यहाँ पे रख दो, सिंपल है। बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन D। उसमें क्या है, OP एंड OQ मीट एट पॉइंट O। OP और OQ कहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसे 2 है। बराबर, OP क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, OP, सो OP एंड OQ, OP एंड OQ 2 रेस है, रेस OP एंड रेस OQ, O पे मिल रहे हैं। बराबर, तो हम ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है।